कि कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। नहीं होगा कि जुम्मा 8 दिन पैदा हुए हो और मुरैना के लोगों को समझा रहे हो। जो चंबल के इस इलाके में जिनकी पीढ़ियों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है, उनके बारे में तो हम सिर्फ एक बात जानते हैं कि इस इलाके में लड़ाकू पैदा होते हैं, बिकाऊ नहीं पैदा होते हैं। आजकल जया शाह के पप्पा घूम रहे हैं ग्वालियर, जानते हैं ना उनको? कौन है जया शाह के पप्पा? गृह मंत्री भी हैं। कि किस इंसान ने, किस पार्टी ने बागियों की इस धरती को, नाम को कलंकित करने का काम किया है, हम उससे आंख से आंख मिला करके सवाल पूछने के लिए आए हैं कि साहब डकैत तो संसद में होते हैं, हमारे इलाके में बागी पैदा होते हैं। मैंने आपको कहा मैं आपसे सीधी बात करना चाहता हूं, मुझे बकवास करने की आदत नहीं है। मध्य प्रदेश की एक एक जनता को, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, चंबल संभाग की एक एक जनता को अपने अपमान का बदला लेना है, इस बात को याद रखिए। शिवराज जी कई साल दिए मध्य प्रदेश को, अपनी पूरी जिंदगी दे दी, तो उनको पोस्टर से गायब कर दिया है। मतलब अगर हम कपड़ा पहने हुए हैं तो सबको दिख रहा है ना, हम कपड़ा पहने तो सबको दिख रहा है। अगर ये आपके ही बीच के हैं, ये अगर आपके बेटे के समान हैं, ये अगर आपके बीच में रहते हैं, तो हमसे ज्यादा ना आप इनको जानते हैं, है कि नहीं है? अब आप ही बताइए कि कोई दिल्ली से चल करके, बेंगलोर से चल के, कलकत्ता से चल के, हेलीकॉप्टर लेकर के, उड़न खटोला लेकर के आपके बीच में आए और आपको यह समझाने की कोशिश करे कि मुरैना के लिए क्या अच्छा है, मुरैना के लिए क्या बुरा है, तो आपको मन में यह बात नहीं होगा कि जुम्मा 8 दिन पैदा हुए हो और मुरैना के लोगों को समझा रहे हो। अरे जो लोग मुरैना में रहते हैं, जो लोग ग्वालियर में पैदा हुए हैं, जो चंबल के इस इलाके में जिनकी पीढ़ियों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है, उनके बारे में तो हम सिर्फ एक बात जानते हैं कि इस इलाके में लड़ाकू पैदा होते हैं, बिकाऊ नहीं पैदा होते हैं। हम तो यहां सिर्फ इस बात के लिए आए हैं कि किस इंसान ने, किस पार्टी ने बागियों की इस धरती को, नाम को कलंकित करने का काम किया है, हम उससे आंख से आंख मिला करके सवाल पूछने के लिए आए हैं। हम तो सिर्फ ये जानने समझने के लिए आए हैं कि जिस इलाके के बारे में कहा जाता था कि साहब डकैत तो संसद में होते हैं, हमारे इलाके में बागी पैदा होते हैं। उस इलाके के भीतर दौलत की खनक इतनी मजबूत कैसे हो गई? उस इलाके के भीतर किसी पार्टी ने इतना कैसे नफरत फैला दिया कि आपस के लोग ही एक दूसरे को संदेह की नजर से देखने लगे। विकास का ऐसा कौन सा सपना दिखाया गया कि आंख के सामने होने वाले विनाश को नहीं देख पा रही? मैंने आपको कहा मैं आपसे सीधी बात करना चाहता हूं, मुझे बकवास करने की आदत नहीं है। और सच बोलने के लिए किसी लाग लपेट की जरूरत नहीं होती है। सच अपने आप में सच होता है। और कुछ बातें जो हम आपसे कहेंगे, आप में से कोई भी व्यक्ति इस बात को इनकार नहीं करेगा। आज जो मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में मध्य प्रदेश की एक एक जनता को, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, चंबल संभाग की एक एक जनता को
अपने अपमान का बदला लेना है, इस बात को याद रखिएगा। और अपमान क्या होता है? अपमान ये होता है, यहां माताएं बैठी हुई हैं, माता जी रोटी पकाती है ना, और रोटी को समय पे नहीं पलटते हैं तो रोटी जल जाता है कि नहीं जल जाता है? और रोटी पकाने का गणित क्या है? ना पहले पलटिए ना बाद में पलटिए। मध्य प्रदेश की जनता ने बिल्कुल सही समय पे सरकार पलट दी थी। बोलिए, पलटी थी कि नहीं पलटी थी? मध्य प्रदेश की जनता ने, भाजपा को तो अब समझ में आ रहा है कि शिवराज नहीं चलेंगे। नहीं, देखे हैं, हमको तो कई बार दया भी आती है सच में उनको, सच बोल रहे हैं। मतलब दया इसलिए आती है कि चलिए कुछ भी हो, शिवराज जी कई साल दिए मध्य प्रदेश को, अपनी पूरी जिंदगी दे दी, तो उनको पोस्टर से गायब कर दिया है। आजकल जया शाह के पप्पा घूम रहे हैं ग्वालियर, जानते हैं उनको? कौन है जया शाह के पप्पा? गृह मंत्री भी हैं। और जो है, जो बाल बच्चा है भाजपा के नेता का, वो सब कुर्सी जम के पकड़ लिया है। लेकिन भाजपा में जो नेता हो सकता है, एक एक करके जो है उसको पिछला दरवाजा दिखा दिया गया है। शिवराज जी के साथ तो वही होने वाला है जो रमन सिंह के साथ छत्तीसगढ़ में हुआ है। अभी पोस्टर से गायब किया है, धीरे धीरे उनको राजनीति से ही गायब कर देगा। तो शिवराज जी के बारे में भाजपा पहले मध्य प्रदेश की जनता को बताए, और मध्य प्रदेश की जनता भाजपा से ये पूछे कि हम तो बोले थे कि घोड़ा नहीं चलेगा, इसको हरा दिए थे। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारी थी कि नहीं हारी थी? हम आपको बोले, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमको झूठ बोलने की आदत नहीं है, और झूठ बोल करके हमको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी नहीं बनना है। पिछली बार चुनाव में बीजेपी हार गई थी, तो मध्य प्रदेश की जनता ने जिस सरकार को हरा दिया, वो सरकार आखिर सरकार कैसे बना पाए? तो जहां वोट से काम नहीं होता है ना, वहां नोट से काम होता है। तो किसी के पास अगर नोट है तो वो चुनी हुई सरकार को खरीद करके आपके वोट का अपमान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमको समझा दीजिए। मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आप अपना वोट दे करके, नहीं मान क्यों लेंगे,